दोस्तों, आम तौर पर आप सभी भूत प्रेत पिशाच के बारे में अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से सुनते रहते होंगे, मगर क्या आपने कभी ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है? अगर आप नहीं जानते कि ब्रह्म राक्षस किसे कहते हैं, ये कौन होते हैं और ये कितने शक्तिशाली होते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ब्रह्म राक्षस वे दैत्य होते हैं जिनके पास वेदों का ज्ञान होता है, मगर वो अपनी इन शक्तियों का प्रयोग बुरे कामों के लिए करते हैं। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि ब्रह्म राक्षस आधे देव और आधे दैत्य होते हैं। अजीब बात यह है कि इन ब्रह्म राक्षस के बारे में हमारे पुराणों में भी बहुत कम जानकारी दी गई है। अगर हम हिंदू धर्म की माने तो मनुष्य के मरने के बाद उसका विभाजन गति और कर्म के आधार पर होता है। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल और क्षेत्रपाल इन सभी भागों में विभाजित होते हैं। फिर इन सभी के उपभाग भी होते हैं। अगर हम आयुर्वेद की माने तो प्रेत 18 प्रकार के होते हैं। इसमें से भूत पहले क्रम में है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह भूत बनता है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर ब्रह्म राक्षस आते हैं। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, मगर उनके कर्म बुरे होते हैं। वे लोग जो अपने ज्ञान और प्रतिभा का प्रयोग समाज कल्याण के बजाय अपने निजी स्वार्थ और गलत कामों के लिए करते हैं। ऐसे लोग ही मरने के बाद अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्म राक्षस खामोश रहकर अनुशासन से जीवन यापन करते हैं। ये घंटों घंटों एक ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। ये बहुत सारा खाना खाते हैं। ब्रह्म राक्षस अपने सीखने के स्तर को बनाए रखते हैं, मगर इनकी बुरी बात यह है कि ये मनुष्यों को भी खाते हैं। वे अपने पिछले जन्म की यादों के साथ साथ वेद और पुराणों का ज्ञान अपनी यादों में सहेज कर रखते हैं। अगर देखा जाए तो इनका आधा हिस्सा ब्रह्म यानी देव होता है और आधा हिस्सा दैत्य यानी दानव का होता है। ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो किसी को काबू नहीं करती है। वो बस उस इंसान के घर में आ जाती है और हर महीने की एक निश्चित तारीख को उस घर में लगातार मौतें होना शुरू हो जाती हैं। ब्रह्म राक्षस के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने से नीचे की सारी एंटिटीज को कहीं भी भेज सकता है। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होने के साथ साथ ये कई तरह की दूसरी शक्तियों के भी मालिक होते हैं। युगों पूर्व ब्रह्म राक्षस को सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र से ही मारा जा सकता था, परंतु कलयुग में ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग या किसी शक्तिशाली राशि में जन्म लिया व्यक्ति ही मार सकता है और उन्हें मुक्ति दे सकता है। गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग बड़ा ही सरल बताया गया है। गीता में एक जगह बताया गया है कि एक बार एक ऋषि पीपल के वृक्ष के नीचे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उस वृक्ष पे बैठे ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों को आधा ही गलती से सुन लिया और फिर उसे मुक्ति मिल गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रह्म राक्षस के मंदिर ज्यादातर भारत के मध्य और दक्षिण भारत के इलाकों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा ब्रह्म राक्षस के मंदिर या उनकी मूर्ति देखने को मिलती है। भारत में ब्रह्म राक्षस का सबसे प्रसिद्ध मंदिर केरल के कोट्टायम में उपस्थित है। कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उनकी पूजा करके उनकी अनुमति ली जाती है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।